क्षमा करेंगे, फागुन मास लगेगा, होलिका आएगी और चैत्र मास आगे आएगा। रामनवमी हनुमान जी महाराज का जन्म उत्सव का महापर्व भी उसी में आएगा। हमारे लिए भाग्य सौभाग्य बात है। और अभी आज से 4 दिन बाद बसंत पंचमी आ रही है शनिवार को। शनिवार के दिन बसंत पंचमी का महापर्व है। आज 1 फरवरी है, अगले 1 मार्च को महाशिवरात्रि और मंगलवार के दिन है महापर्व। 1 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व मंगलवार के दिन पड़ रहा है। तो आपका तो भाई आनंद ही आनंद हो रहा हुआ है। 1 पद 2 काज बाबा का दिन और बाबा के पिताश्री का भी दिन। महादेव बाबा भगवान शंकर के ही रुद्र हैं, उनके ही पुत्र हैं। ठीक है, मैं पुत्र इसलिए कह रहा हूं कि महादेव बाबा जगत पिता है, इसलिए सारी सृष्टि उनकी संतान है। सारी सृष्टि। मैं कथा की ओर आता हूं। मौसम बहुत बढ़िया। सवेरे कितना बड़ा कोहरा था, लेकिन मौसम साफ हो गया। डरो मत किसी चीज से। माने आपने कहा पानी गिर रहा है, घर से कैसे निकले? अरे भाई, मिट्टी के डेले तो नहीं हो, सुभर जाओगे नहीं। जटा फैलाई है, ऐसा कोहर का अनुमान नहीं था, लेकिन ये कुछ समय के रह गए। आप अपनी कर्म विधि को, कर्म विधि कह रहा हूं, उसको शिथिल मत करो। अगर ट्रेन रुक गई, प्लेन रुक गया, सूर्य रुक गए, चंद्र रुक गए, अब अगर 2 अर्थ करके तो क्या हाकार बच जाएगी? तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि रुको मत। अपनी विधि, अपना संयम और अपना सन्मार्ग, इसमें शिथिलता नहीं आना चाहिए। कल एक सज्जन बैठे थे, मैं क्या करूं, मैं जहां जाता हूं वहां जाता हूं, इधर जाता हूं। मैंने कि जब तक स्थिरता नहीं आएगी, स्थिरता आप में स्थिरता आ गई, आपका ठहराव एक जगह आ जाएगा। और जब तक चंचलता रहेगी, आप एक जगह ठहर नहीं पाओगे। आज मैं एक और गहरी बात बता देता हूं। जिसकी आंखों में स्थिरता है, उसके मन में भी ठहराव है और उसके सद्मार्ग में भी ठहराव है। और जिसकी आंखों में चंचलता, आप अजमा लेना, वो एक जगह स्थिर कभी नहीं रह सकता। मैं आज आपको गहरी बात बता रहा हूं। जिसकी आंखों में, वो आदमी कभी एक जगह, और जिसकी आंखें बिल्कुल एक जगह बोल सच्चे दरबार की पलक नहीं झल रही, स्थिर हो जाएगा वो व्यक्ति। आप आजमा लेना। जिनकी अखियां घूमती रहती हैं, उनका नेचर अलग समझ रहा, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो उनमें स्थायित्व नहीं होता है, स्थिरता नहीं होती है, चंचल होती है। और जिनमें स्थायित्व, जिनकी नजर रुक गई तो सब कुछ रुक गया। नजर का ही तो खेल है, मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा। नजर का ही तो खेल है। आपकी नजर इधर गई उधर गई तो आप में स्थिरता नहीं आ सकती। चलिए, कथा में बहुत सी बातें आएंगी। आज मैं आपके सामने और एकादशी को भगवान को जगाने की विधि क्या है, और कार्तिक व्रत का उद्यापन और अंतिम 3 तिथियों की महिमा के साथ ग्रंथ का उपसंहार। तब ब्रह्मा जी कहते महाराज, मैंने कथा को पहले छोड़ा था कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत का समस्त भूमंडल प्रसिद्ध है। भीष्म पंचक व्रत ये सारे संसार में प्रसिद्ध है। इसकी क्या महिमा है कि अन्न भोजन करने वाले पुरुष के लिए
ये व्रत नहीं कहा गया है। जो अन्न भोजन इधर उधर खाते हैं और घर में भी खाते हैं, उनके लिए जो व्रत निषेध है, इसमें अन्न का निषेध है। अन्न का निषेध, अन्न नहीं खाएगा। मेरी बात सुनिएगा गहराई से। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्राप्त करते हैं। वो कैसा कि जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित 20 पंच का व्रत करता है, उसके घर में 1 वर्ष के अंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। जी सरकार की है। हमको पुत्र प्राप्ति की अपेक्षा आशा है, तो हम कहते हैं कि अन्न ग्रहण मत करिए और 20 पंचक व्रत का उपवास करिए। आप इसमें अन्न ग्रहण नहीं करना पड़ेगा अगर बन सकता है तो। इसका है कि 1 वर्ष के अंदर आपके घर में, आपकी गोद में लाला आ जाएगा। लेकिन करते नहीं है। हम डॉक्टरों पे दौड़ते हैं, सियानों पे जाते हैं, दर भटकते हैं, हमारी तृष्णा फिर भी पूरी नहीं होती, हमारा सौंदर्य खराब न हो जाता। अरे पुत्र प्राप्ति के लिए, कूक भरने के लिए तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी बैराग धारण कर लेते हैं। राजा दशरथ जब वशिष्ठ जी के पास गए थे, नंगे पांव गए थे, सिर पर मुकुट नहीं था, एक भिक्षुक, एक याचक बनके अपने गुरु के स्थान पर गए थे। अगर आपको कुछ चाहिए तो मेरी बात सुन लो कि आपको याचक बनना पड़ेगा, भिक्षुक बनना पड़ेगा, और भिक्षुक बन जाएंगे तब आपको उसका फल प्राप्त। बोल सच्चे दरबार की जय। तब फल की प्राप्ति हो, उससे पहले नहीं। हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन चाहने की मतलब ये नहीं हम त्याग तो करें, हम भ्रांति में ना, हम असमंजस में नहीं रहेंगे, हम एक जगह स्थिर हो जाएंगे, हमारी कामना पूर्ण होगी। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, जो पुरुष कार्तिक मास में प्रतिदिन पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा अथवा पंचरात्र आगम में बताई हुई विधि के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करता है, वो मोक्ष का भागी होता है, मोक्ष भी प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र नारद, जो पुरुष कार्तिक मास में प्रतिदिन पुरुष युक्त के मंत्रों द्वारा अथवा 5 रात्र आगम में बताई हुई विधि के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करे, तब बताए अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करे, तब वो मोक्ष का भागी होता है। और जो कार्तिक में ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से श्री हरि की आराधना करता है, वो नरक से और नरक के दुखों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास में इस मंत्र का जो उच्चारण प्रतिदिन करता है, प्रातःकाल और सायकाल और दिन के मध्य में, वो सारे दुख एवं नरकों से मुक्त हो जाता है, रोग शोक से रहित वैकुंठ को प्राप्त होता है। कार्तिक मास की महिमा है। इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, प्रातःकाल, मध्य दोपहर और संध्या काल 3 बार। मतलब 3 बार से मतलब 3 बार ही नहीं कहना। अब आपके ऊपर 1 घंटे जाप करवाते हो, 10 मिनट कर पाते हो इस मंत्र का, या 20 मिनट, आधा घंटे, या लंबा टाइम है जी। आपको जो इस मंत्र का उच्चारण करता है, वो सारे दुखों से मुक्त और नरक से भी मुक्त और सीधा वैकुंठ हो जाता है।
अब आपको हमको नरक में जाना है तो भैया संसार की मार खाओ जय हो। और नरक से बचना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करो। इसमें क्या बिगड़ रहा है? बोल गुरु महाराज की जय। इसमें आपकी कितनी संपत्ति लग रही है? कोई पैसा लग रहा है? धन दौलत लग रही है? समय आप पर है। वाद अपवाद से बच के, चौपाल से बच के, निंदनीय स्थानों से बच के, जहां पर व्यर्थ का वातावरण है उससे हटके आप इस मंत्र का जाप करो। आपको अपना सद्मार्ग, स्वास्थ्य, घर परिवार, धन संपत्ति और अच्छा वातावरण चाहिए तो आप अपने इस मंत्र का उच्चारण करिए। आपके घर में आनंद और शांति की वर्षा होगी। अशांति चाहिए तो बाजार में घूमो, शहर में घूमो, शादी ब्याह में जाओ, पकवान खाओ, हो हल्ला करो। शादी में जाइए, टाइम पे जाइए। शादी में जाइए, मर्यादा में जाइए। जितने टाइम रहना उतने टाइम रहिए। जे नहीं का हुड़दंगे में अपने को भाग लेंगे, हुड़दंगे से बच के रहिए। भाई आजकल तो कई सिस्टम हो गए। आज तो बरबधू पालकी सी आती है, हर तमाम उसी के सरकारी जी क्या हो रहा है? अरे भाई जो नीचे नहीं कर पा रहे वो ऊपर कर रहे हैं। अब ये शादी अभी तो ऊपर जाएंगे हो रही है, दिख रही है। ये तो जाके आकाश मार्ग में, चंद्रलोक में भी चले जाएंगे। पैसे का खेल है। चंद्रलोक में शादी करेंगे ये तो जाके। अरे शादी जो मिट्टी में और जो पृथ्वी में बरमाला डालने में आनंद आता है वो हवाई में नहीं। मैं ठीक बोल रहा हूं? हमारी मर्यादा है, हमारी माता है। हम अपनी माता से अपना आसन सिंहासन ऊंचा करके, और माता देख रही है और आप हवाइयों में उड़ रहे हो। अरे इस मिट्टी में भाई, इस मिट्टी से ही जन्म हुआ है और इस मिट्टी में ही विनाश होगा। इसको धिक्कारो मत। मैं जानता हूं कि आप पर पैसा अधिक है तो पैसे को व्यर्थ लुटाओ, संभाल के लो। मैंने तुझे हम तक कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है 5 लाख का मैरिज गार्ड करने की, 3 लाख का मैरिज गार्ड करने की। आप कहीं घर परिवार में, कहीं खेत खलिहान में टेंट लगा लो, टेंट वाले को बुला लो और टेंट लगा के बुला लो वहीं पर और कर दो बारात का स्वागत। ज्यादा भीड़ जोड़ने की भी आज के समय में आवश्यकता नहीं है। ज्यादा व्यर्थ पैसा मिट्टी में बहाने के लिए जरूरत नहीं है। आप पे अधिक पैसा है तो धर्मार्थ हो जाओ, परमार्थ हो जाओ। जो गरीब लाचार बेबस है, जो शादी करने के लिए मोहताज है, आप उनकी बहन बेटी में कुछ सहयोग करो। बोल सच्चे दरबार की जय। उसमें सहयोग कर दो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आजकल पैसे का चमत्कार अलग है। 5 स्टार होटल, एक होटल के महाराज 20-20 लाख रुपए दे देते पैसे वाले। ऐसा नहीं होता है। पैसों को, लक्ष्मी को उड़ाओ मत, लक्ष्मी को भगाओ मत, लक्ष्मी को विधिवत जहां इसकी आवश्यकता है इसका उपयोग वहां करो। अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कार्तिक मास में 3 बार करिए। प्रातः काल 4:30-5 बजे के बीच में स्नान ध्यान करने के बाद में। अर्थात धीरे बैठिए बेटा। कौन है मेरे भाई? हमारी माता शांत बैठ जाए, फोन बंद करें और कथा में मन नहीं लग रहा है पीछे जाके बैठ जाओ मेरे भाई, ठीक है? इस मंत्र से श्री हरि की आराधना करता है वो नरक से, दुखों से मुक्त हो जाता है, रोग शोक से रहित वैकुंठ को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम का तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता।
अभी हमको शरीर छोड़ना है, आप सबको भी शरीर छोड़ना है, लेकिन फिर आना है। अगर आने जाने से बचना है तो भगवान का भजन इस मंत्र के द्वारा करिए और सच्चे मन से करिए। देखिए, अगर हम ये शरीर छोड़ेंगे, हमारे परिवार को भी दुख होगा और छोड़ते समय हमको भी दुख तो होगा, पता नहीं कैसा होता। नहीं, मैंने पिछले मंगलवार को अपनी वेदना बताई थी कि काल मेरे सामने है और मैं कह रहा हूं बचाओ, किसके लिए? पतिव्रता धर्म के लिए। उस समय क्या था आप समझ सकते हो, उस बात को मैं दोबारा नहीं कहना चाहता, लेकिन मौत बड़ी खतरनाक होती है। वो पीड़ा मैंने देखी, आपको बता रहा हूं। माने जब इस शरीर से जब भगवान का अंश बाहर निकलता है तो इस शरीर में बड़ी वेदना होती है, बहुत दुख सहना पड़ता है, शरीर तड़पता रहता है। इसलिए जो बार बार के चक्कर से बचना है तो भगवान के मंत्र का जाप करिए, वो ही हमारा उद्धार कर सकता है। जो कार्तिक मास में रात्रि के पिछले पहर में भगवान की स्तुति गान करता है, वही आ गया 3-4 बजे का टाइम है, पिछले पहर, वो पितरों सहित श्वेत द्वीप में निवास करता है। भगवान का ध्यान मत छोड़ो। अच्छा, एक बात और बताता हूं, आप पवित्रता रखिए। आप संसार में जाते होंगे, मैं उसके लिए, क्योंकि संसार प्रभु ने बनाया, लेकिन संसार में जाने के बाद आपकी शुद्धिकरण होना बहुत आवश्यक है। रात्रि में अगर आप अपने शयन में जाते हैं तो अशुद्ध स्थिति में शयन न करें। कुछ पल्ले पड़ रहा है, मैं क्लियर नहीं कहना चाहता हूं, इशारे में आप समझ सकते हैं। अगर आप संसार में जाते हैं, जो संसार की रीति है, मैं उसके लिए आपको रोक नहीं सकता हूं, लेकिन चलिए कभी ऐसा मौका आ जाता है तो अशुद्ध स्थिति में शयन करें, स्नान ध्यान करें। स्नान ध्यान करने के बाद में ही शयन करें। समझ में कुछ पल्ले पड़ रहा है? इस संसार में अगर आपको अच्छा इंसान बनना है, शुद्धिकरण अपने मन में, अपने बिस्तर पर, अपने शयन कक्ष में, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इससे बचिए। मैं और भी कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन वो ठीक नहीं रहता बार बार मैं उसको रिपीट करूं। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया था। आषाढ़ की एकादशी के दिन शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर मारा गया था। अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं। शंखासुर को मारने के बाद आषाढ़ की एकादशी देव सोनी एकादशी, 4 महीने के लिए भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, सो जाते हैं, और कार्तिक शुक्ला एकादशी को जागते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान जागते हैं। इस कारण वैष्णवों को एकादशी में निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करके भगवान को जगाना चाहिए। उत्तिष्ठम गोविंदम उत्तिष्ठम गणध्वजम उत्तिष्ठम कमलाकांतम उत्तिष्ठम कमलाकांतम त्रिलोक मंगलम कुरु
अर्थात हे गोविंद उठिए उठिए, हे गोविंदम उठिए उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमलकांत निद्रा को त्याग कर तीनों लोगों को मंगल कीजिए। हे गोविंद उठिए, उठो देव, बैठो देव। इसमें कहा गया हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमलकांत निद्रा त्याग कर तीनों लोगों का मंगल कीजिए, तीनों लोगों का। ऐसा कहकर प्रातःकाल शंख और नगाड़े आदि बजावे। प्रातःकाल हम देवता कब उठाते हैं? शाम। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन आपका कार्तिक मास की एकादशी होती है, आप प्रातःकाल पहले इस तरह का मंत्र जागरण करें, भगवान को पहले उठाए प्रातःकाल। हम अपनी सुविधा अनुसार सारे काम करते हैं। मैंने एकादशी का भगवान को उठाने का टाइम प्रातःकाल का बताया है, लेकिन हम खेत खलियान मजदूर हैं, हम सुबह उठ नहीं पाते हैं। हम सब कुछ करने के बाद खा पी लेते हैं, देव उठाने से पहले ही खा लेते हैं और खा पी के नौकरी चाकरी किसानी में चले जाते हैं। संध्या कालीन में आते, बोले भैया आप बना लो, देवता को उठा लो। चलिए वो भी बात मान कायदा दी है, हम निराहार रहकर भगवान को उठा। एकादशी का व्रत सब नहीं करते, घर में एक आध कोई कर लेता है। दादा तो है उपास, माता तो है उपासी। अरे मेरे भाई, आप क्या भगवान के बंदे नहीं हो? क्या भगवान आपके नहीं है? दादाजी ने अकेले ने ठेका थोड़ी ले लिया है, हम संपूर्ण परिवार ने और सारे समाज ने ठेका लिया है कि प्रभु को हम सारा समाज मिलकर उठाएं। वीणा वेणु और मृदंग आदि की मधुर ध्वनि के साथ नृत्य गीत और कीर्तन आदि करें। देवेश्वर विष्णु को उठाकर उनकी पूजा करें। देवेश्वर विष्णु को उठाकर उनकी पूजा करें और सायकाल में तुलसी की वैवाहिक विधि को संपन्न करें। एकादशी सदा ही पवित्र होती है। शाम को तुलसी के साथ विवाह करें, तुलसी का विवाह करें, भगवान का ध्यान कर लेना। हमारी माताएं सुविधा अनुसार कर दे, मैया भूल गई आज मैं नहीं कर पाई, चलो चलो अभी 3 दिन और बचे, पूर्व आ रही है, पूर्वा के दिन कर दो, द्वादशी को कर देंगे। विधि तो कहती है कि तुलसी का विवाह कार्तिक की एकादशी के दिन ही करें, जिस दिन भगवान विष्णु को उठाया जाता है। आपके घर में तुलसी है कि नहीं? तुलसी, तो तुलसी का विवाह मेरी माताओं सुन लो, सुनने के बाद समझ लेना चाहिए कि एकादशी के दिन 11 के दिन ही, जिस दिन आपके देवता उठते उसी दिन उनका विवाह करते तुलसी मैया। तुलसी माता का विवाह एकादशी के दिन। एकादशी सदा पवित्र है, विशेष है। कार्तिक की एकादशी परम पुण्य मानी गई है। कार्तिक की एकादशी हम अपनी सुविधा अनुसार व्रत का उद्यापन भी नहीं कर सकते। एक बात और सुन लेना ध्यान से, हम अपनी सुविधा अनुसार किसी भी व्रत का उद्यापन नहीं कर सकते। अगर आपने कार्तिक की एकादशी को व्रत उठाया और किया है, तो वो आपको उद्यापन भी कार्तिक की एकादशी के दिन ही करना पड़ेगा। ये नहीं है कि माह में कर दो, फागुन में कर दो, बैसाख में कर दो, ये घर की दाल नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपनी सुविधा मत देखो। मैं ठीक बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? भाई मंगलवार का व्रत मंगलवार को ही छोड़ा जाएगा कि नहीं छोड़ा जाएगा? मंगलवार को। आप अपनी इच्छा अनुसार तो नहीं छोड़ सकते ना।
कार्तिकी एकादशी परम पुण्यमयी मानी गई है और उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य व्रत माता पिता विधि पूर्वक पूजन करके अपनी स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के प्रसाद को भक्षण करे, अपनी माता पिता की भी पूजा करे। आपके बाबा ने सबकी पूजा कराई थी। यहाँ पर उस दिन कार्तिक की सब कर रहे कैसे? अरे भाई पहले ब्राह्मणों की पूजा करो, जो अतिथि बुलाए उनकी पूजा करो, उनके पैर धो, अगर तुम्हारे सास ससुर माता पिता बैठे हैं उनकी चरण वंदना करो, गौ की चरण वंदना करो। एकादशी का जो संकल्प लिया है, एकादशी मैया आपने बनवाई होगी, उसकी पूजा करो। और एकादशी को भगवान विष्णु के साथ उनके लिए आपने पलंग या आसन बनवाया होगा, आसन पर बिठालकर उनकी आरती उतारो, उनकी पूजा करो। घर घर के नौता नहीं होते हैं। अपनी स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के प्रसाद को भक्षण करें। जो इस प्रकार विधि से द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है वो मनुष्य उत्तम सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। व्रत का मतलब ये नहीं कि आज मंगलवार मेरा है और मैं चाहूं तो उसको शनिवार को तोड़ू मंगल, ऐसा नहीं। आपने जो व्रत धारण किया वो उसी दिन उसी समय उसी के माध्यम से होगा। मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने कहा है, मुनि श्रेष्ठ नारद, जो मनुष्य द्वादशी तिथि के इस परम उत्तम और पुण्य महात्म का पाठ अथवा श्रवण करता है वो उत्तम गति को प्राप्त। कार्तिक मास की बड़ी महिमा है मेरी माता। आपने कार्तिक मास स्नान करना छोड़ दिया है, इसलिए मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि कार्तिक मास में कृपया करके आप स्नान का प्रचलन पुनः प्रारंभ करें। और कार्तिक मास में आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करें। और कार्तिक मास में आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के कथा सुने, क्योंकि आंवले का पेड़ पवित्र है। आंवले का फल ब्रह्मा जी जब खुशी हुई तो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपके, उससे आंवले का फल उपलब्ध पैदा हुआ। आपके बाबा के दरबार में आंवला, कई वर्षों से आप आंवले के पेड़ के नीचे कथा सुन रहे हैं। देखिए ये माने आंवले का फल है। ये बाबा की कितनी बड़ी कृपा है। आंवले का वृक्ष और फल का क्या भाग होता है वो अभी मिला है, लेकिन 800 वर्षों से क्या बाबा और क्या बालाजी की लीला है। बोल बालाजी सरकार की जय। आपके बाबा क्या करने जा रहे हैं, डरो मत, आगे बहुत कुछ होने वाला है। जय हो। आप बचो मत। पितामह डर गए थे, पितामह डरे नहीं थे, लेकिन वो परिवार में इतने मगन हो गए कि उनकी पौत्र वधू का चीरहरण, उनका पौत्र दुष्टानन उनकी आंखों के सामने कर रहा था, लेकिन धर्म की बात नहीं बोल पाए। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? आप अगर बाबा के पक्के साथी हो, अपने बाबा से वास्तव में प्रेम करते हो, अपने बाबा को चाहते हैं, आप धर्मपरायण हैं, तो आप अधर्म होता हुआ भी अगर देखोगे तो उसका सूतक भी आपको हमको सबको लगा। क्यों समझ में आ रही है? अरे भाई हम कह देंगे तो हमसे लड़ जाएगा वो। अरे भाई सत्य बात कहने में लड़ जाएगा हमसे, कुछ गलत बात करेगा कर लेगा, लेकिन सत्य बात कहने में आपकी तो प्रिय भव है ना भाई। वो भगवान के खाते में आपकी बात लिख गई कि नहीं नहीं, उस समय अमुक जीव ने सत्य बात कही थी। डरते क्यों, क्यों डरते हो? महाराज पितामह यही तो सोच गए थे ना, बस उसमें उनको कितनी बड़ी पीड़ा झेलनी पड़ी। विदुर नहीं डरे।
विदुर खड़क बात करते थे और भगवान विदुर को पहचान गए थे। पितामह का साथ छोड़ा, द्रोण का साथ छोड़ा, सबका साथ छोड़ के विदुर घर जाके घास फूस की प्रसादी प्राप्त की। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? डरो मत किसी से। और मैं कह रहा हूं अगर नहीं कहना जानते तो दाएं बाएं हो जाओ। अगर सामने खड़े हो तो सामने तो आपको निर्णायक बात करना पड़ेगा और क्षमता नहीं है तो आप जो अधर्म कर रहे हैं उनका सपोर्ट भी करें। जय हो। अरे क्या मैंने कौन सी गलत बात कह दी महाराज? सत्य है महाराज। भाई आप पितामह को देख लो ना, पितामह मौन बन गए थे। उनकी पुत्र वधू का चीड़ उनका पौत्र उनकी आंखों के सामने भरी सभा में कर रहा था। यहाँ पर अखंड बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, द्रोण, 5 पांडव, पूरी सभा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको रोक सके। तो आकर को द्रौपदी ने एक ही बात कही थी, अरे अरे ये तो मुर्दों की सभा है। क्या कही थी? ये तो मुर्दे बैठे हो। मुझे तो इन पर बड़ा गर्व था कि ये सत्य बात कह के मेरी आबरू और इंसाफ की बात करेंगे, लेकिन ये तो मरे पड़े। मैंने क्या गलत कह दिया? तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा के भगवान वासुदेव को याद किया। अहम रक्षामि वासुदेवाय, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान दौड़ के चले आए। पीतांबरा फहरा था, देव पुष्प वर्षा कर रहे थे और भगवान अपवित्र स्थिति में द्रौपदी के बदन से साड़ी बन के लिपट गए। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। भगवान ने एक अपना रूप साड़ी में भी प्रकट कर दिया, वस्त्र अवतार कर दिया। क्या लीला है तेरी? भगवान वस्त्र अवतार धारण कर लिया। द्रौपदी का चीर बढ़ा दिए, कपड़े बढ़ा दिए। दुष्ट दशासन खींचते खींचते थक गया और पांच के गिर पड़ा। अरे मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आप भगवान पर भरोसा करिए, गुरु की वाणी पर भरोसा करिए, गुरु का सम्मान करिए, ब्राह्मण का सम्मान करिए, समाज का सम्मान करिए, राष्ट्र का सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करिए, गरीबों का सम्मान करिए, असहाय का सम्मान करिए, संत महात्माओं का सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करना सीखो, गरीब के साथ चलना सीखो, गरीब को अपने हाथों से उठा के अपनी छाती से लगाना सीखो, तब तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। डरो मत, डर जाता है उसको पाप का भागीदार, पाप का पातक भोगना पड़ता। इसलिए मैंने ये बात कही आपसे। पुत्र नारद, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूं। जय ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जय भगत जी नहीं कह रहे, जय कथा नहीं, ये तो नारद और ब्रह्मा जी का संवाद चल रहा है। बोले पुत्र नारद, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूं, जो सब पापों का नाश करने वाला है। अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का, पुत्र नारद, ब्रह्मा जी ने कहा मैं वर्णन करता हूं। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी की व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करेगा। भगवान की प्रीति माने समर्पित भाव, सद्भाव, प्रेम भाव, श्रद्धा, आस्था। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाए, तुलसी का वृक्ष हो और उसके ऊपर एक सुंदर मंडप हो, उसे केले के खम्भे से युक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाए। जो मेरी माताएं और जो मेरे भाई बंधु अगर एकादशी का व्रत करते हैं, उनको उद्यापन करना है तो ध्यान से सुन लो। शोभा बढ़ाए, मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे, उस मंडप में सुंदर
बंधन वारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाए और उन्हें फूलों से तथा चमन से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। द्वारपाल मंडप बनाना पड़ेगा। धन्य बाबा सुंदर बनाए तुलसी विराज और तुलसी को बीच में रखे, दीपक लगाए, फूल तथा चमन से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें और उनके नाम इस प्रकार हो: जय विजय चंड प्रचंड नंद सुनंद कुमंद और कुमदाच द्वारपालों के नाम